नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार एसपी हेल्पिंग हैंड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं डॉक्टर एस पटेल। उनका एक रघुनंदन सेवा संस्थान नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बोला कि आपका वीडियो देखा, बहुत पसंद आया, तो आप मेरा भी एमएसएमई नहीं हुआ है, आप कर दो। हम बोले जरूर कर देते हैं। तो आइए उनका एमएसएमई करते हैं ऑनलाइन। जो पिछली वीडियोस में जो आप नहीं जान पाए हैं, इस वीडियो में वेद रूप से जान जाएंगे। तो सबसे पहले अगेन गूगल ओपन करना है। यहाँ लिखना है उद्योग आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले gov.in वाली जो साइट आपको दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस ढंग का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है आधार नंबर और नेम ऑफ उद्यमी, मीन्स हु इज द ऑनर ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम। तो मैं यहाँ जैसा कि पहले भी बताया था कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ जिससे गलतियां ना हो। तो मैं शांतिलाल शिवदास पाटिल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी एनजीओ है और अच्छा काम कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल डॉक्टर भी हैं और मरीजों की इलाज भी करते हैं। ये करने के बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी जनरेट करने के बाद सेम ऐसा आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज देता हूं पटेल साहब को। ओटीपी दीजिए पाटिल साहब। ये बेसिकली आधार ओटीपी होता है। जिस मोबाइल में 5892 होगा, लास्ट 4 डिजिट वाले नंबर पर गया होगा। लेट्स सी कितना देर में, एक बार मैं फोन भी कर लेता हूं इनको तो जल्दी मिल जाए। ये देखिए ओटीपी मांग रहा है। ये ओटीपी एस पटेल ने दे दिया हमें, तो इससे कॉपी यहां से कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देंगे। ओके, देन वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट करते ही आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्टर्ड 1 एमएसएमई। इन्होंने एक एमएसएमई और रजिस्टर्ड किया हुआ है, रघुनंदन जो भी है, नियर स्कूल बिल्डिंग, पता नहीं क्या, रघुनंदन भवन, रघुनंदन टेक्निकल एवं पारा मेडिकल नर्सिंग एकेडमी के नाम पे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। अब जनरल सामान्य, पर्सन मेल, एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूं पटेल साहब से। नाउ मेल, नो नेम ऑफ इंटरप्राइजेस जो है, सेम ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें डालना है। ये देखिए यहाँ डाल देता हूं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा मुझे पता है, उन्होंने बताया था उनकी सोसाइटी है। अब पैन नंबर मांग रहा है। पैन नंबर मैंने उनसे इसीलिए पहले ले लिया था। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इसीलिए मैं बताता हूँ सब लोगों को कि आप लोग पहले से ये चीजें लिख ले, जिससे कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी और गलतियां कम होगी। अब इनका डायरेक्ट बीपीओ है, मीन्स स्टेट गली दिस दैट, सांगवाड़ा। ये मैं डाल देता हूं यहाँ गांव का नाम, तहसील यहाँ डाल दिया, यहाँ गांव का नाम डाल देता हूँ। एरिया लोकेलिटी में इनका है, डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ राजस्थान। शहर, उन्होंने पिन कोड भेजा है, पिन कोड डाल देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो कृपया
यूज करें एक ही प्लान और वही आपका कॉर्पोरेट एड्रेस होगा। मैं इनके स्टेट में राजस्थान राजस्थान राजस्थान, अब डिस्ट्रिक्ट में जिला क्या है, धुनपुर ही होगा। ये देखिए डूंगारपुर, ओहो नाइस नेम। ऐड प्लांट किया, ओहो यहाँ फ्लैट नंबर पूछ रहा है। अगर आपके पास नहीं है फ्लैट नंबर, जैसे गांव में है, इस ढंग के एरिया में है, तो केयर ऑफ में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए। संस्थान ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे ऐड प्लांट किए और मैं यहाँ डाल देता हूँ ये जो मैंने लिखा है ऊपर प्रॉपर एड्रेस, वही इसको रिपीट यहाँ कर देता हूँ। नाइस। देन स्टेट अगेन आपको राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, पिन कोड यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पिन कोड यहाँ डाल देता हूँ। इनका मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी इन्होंने दिया है, रघुनंदन सेवा संस्थान। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये वर्ड प्रोनाउंस मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसको सीखना होगा हमें, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। अगर आपको पता है कृपया कमेंट करें, मैं इसको। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि इनका एक प्रीवियस यूएएन था जैसे ये, तो मैं इसको कॉपी करके यहां हमें पेस्ट करना होगा। बैंक आईएफएससी कोड मांग रहा है, ये रहा हमारा आईएफएससी कोड। अकाउंट नंबर मांग रहा है, ये रहा हमारा अकाउंट नंबर। ये सर्विस इंडस्ट्रीज में है। इसके बाद पर्सन एम्प्लॉयड, इनके पास 15 लोग हैं और इन्वेस्टमेंट 11 लाख उन्होंने किया है। तो क्रॉस चेक एनआईसी कोड में थोड़ा सा समय लगता है, उसको हम इलुब्रेट करके आपको समझाते हैं। उससे पहले जो डिटेल्स मेरे पास नहीं है मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, क्रॉस चेक, और उनसे पूछ लेता हूं, अदरवाइज वो फिर समय लगाएंगे। रघुनंदन सेवा संस्थान, डन 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 डन। डेट ऑफ कब आपने, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पैन कार्ड में होगा, याद रखिए डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वही डालिएगा जो पैन कार्ड में आपके ऑर्गेनाइजेशन के। ये इन्होंने बताया एससी, सॉरी ओबीसी बताया, तो यहाँ हमने ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। बाकी सब यहाँ तक हमारा क्लियर है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हमें डालना है, प्रीवियस यूएएन डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया। अब एनआईसी कोड सर्विस इंडस्ट्रीज में ये बेसिकली एनजीओ है, तो देखते हैं एनजीओ के नाम पे कुछ है या नहीं। मैन्युफैक्चरर है प्लस ये सोशल, कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी, ये भी नहीं होगा। सोशल वर्क एक्टिविटी
विदाउट एकोमोडेशन, एनजीओ वाले कृपया यही डालें। इसके बाद आता है एल्डर और किसके लिए आप काम कर रहे हो, और यहां ये हम ऐड कर लेते हैं। अब दूसरा फिर से सर्विस में ये मेडिकल हॉस्पिटल भी है इनका, तो मैं हॉस्पिटल लिख लेता हूं, हॉस्पिटलिटी एक्टिविटी, डन। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या है, ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटी, डन। एंड NIC 5 कोड में हॉस्पिटलिटी। इसमें मुझे दिखाता है एक और हॉस्पिटलिटी करके, आप 3-4 वर्ड डालेंगे तो उसके नीचे की चीजें आ जाएंगी। तो मैं डाल देता हूं, ऐड कर देता हूं। नाउ मेडिसिन का भी काम है, वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार मेडिसिन डाल के देखता हूं। वैसे हॉस्पिटल्स में तो आ जाएगा बट मेडिसिन नहीं है इसमें। हॉस्पिटलिटी सोशल वर्क हो गया, हॉस्पिटल ऑपरेशन ऑफ कैंटीन, नो, चैरिटेबल, ये सब कुछ वर्ड है। चैरिटेबल भी, सोशल वर्क, सोशल वर्क में कुछ है, सोशल वर्क, सोशल वर्क, सोशल वर्क विदाउट है एकोमोडेशन, एल्डर और डिसेबल्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डालोगे। ये भी डाल देता हूँ क्योंकि आते ही हैं इनके पास भी एल्डर और डिसेबल्ड। तो ये मैंने, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विदाउट एकोमोडेशन, और मैं चेक कर रहा हूं फिर से डाल के, क्योंकि मैंने मे बी सर्विस नहीं सेलेक्ट किया था। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको भी फेस करनी पड़ेगी। एल्डर डाला, यहाँ देखिए विदाउट एकोमोडेशन मीन्स हम उनको एकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं, उनको रख नहीं रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इनका बेसिकली 3 डाल दिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अगेन। ये ओबीसी है, डन। जनरल मेल है, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। इनका सेवा संस्थान, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देता हूं। सोसाइटी है, प्लांट ऐड कर लिया, एड्रेस ऐड कर दिया, स्टेट ऐड कर दिया, मीन्स ओवरऑल डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखिए उनका आया या नहीं, 5/1/2015। तो मैं यहाँ क्लिक करके 2015, सबसे पहले आप साल बदल लें, साल पे क्लिक करके जनवरी 5, गुड। एंड नाउ हम जा रहे हैं सबमिट करने। सबमिट करने के बाद अगेन ऐसा पॉपअप आएगा कि क्या आपने जो डाटा डाला है वो करेक्ट है, आपने क्रॉस चेक कर लिया है। अगर आप ओके करते हैं ऐसे, तो अब आपके पास UAM नंबर आएगा, सॉरी UAM नंबर इसके बाद आएगा, OTP आएगा। तो मैं फिर से OTP मांग लेता हूं। और जब आप किसी और का कर रहे हैं तो कृपया स्क्रीनशॉट लेके उन्हें जरूर भेज दे, जो मैंने डिटेल्स डाली थी। अब यहां आपको नेक्स्ट है क्लिक फॉर उद्योग आधार कार्ड सर्टिफिकेट। ये आपके मेल पे भी गया होगा, बट फॉर द सेफ साइड आप इसको भी रख ले। अगेन इसको भी हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आप इसको सेव एज कर सकते हैं, सेव एज PDF करके, जैसा कि मैंने एप्लीकेशन को सेव एज किया था वैसे ही। ये थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि ये अपने मुताबिक जो आपका पेज है उसको सेव करता है, मीन्स प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। नाउ सर्टिफिकेट के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब दूसरा उनका एक और UAM था, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ।
अगर वो बोले कि आपने ये वर्ड क्यों डाला या दूसरा UAM क्यों लिख किया, तो मैं उनको बता सकता हूं। दूसरी बात MSME में और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका कोई UAM है पहले से क्रिएटेड, तो कृपया उसमें आप डाले जरूर उद्योग आधार कार्ड। अदरवाइज आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। तो इनका हो गया है डन फ्रॉम माई साइड। सर मैं लिख देता हूं और इनको मैं भेज देता हूं ये। बाकी इसी तरह से आप कर सकते हैं। दिक्कत परेशानी किसी भी तरह का कुछ आता है आप मुझे कॉल करें। आगे आने वाले सेशंस में मैं और भी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट है MSME, ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया आप लोगों के लिए। दूसरा नीति आयोग, ऐसे ऐसे जितने भी हैं आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, वो सारा मैं आप लोगों को इसी ढंग से, जब भी मैं किसी क्लाइंट का वर्क करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प हो। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कंसल्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे ये नहीं हो पा रहा है, इसके कारण ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। प्लस मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये बताऊंगा कि कंपनी के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, एनजीओज के लिए मेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो कृपया करके SP हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करें, जिससे डेली अपडेट्स आप तक जाती रहेगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।